वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के आम आदमी को सस्ती बिजली फराहमी के लिए बड़े फैसले। कोयले से चलने वाले बिजली घरों को मकामी कोयले पर मुंतकिल करने की हिदायत। कहा, बिजली के तरसीली निज़ाम की इस्तेदाद कार में इजाफा नागुज़ीर है। बिजली चोरी रोकने के लिए पंजाब की काविश काबिल तारीफ है। दीगर सूबे भी बिजली चोरी रोकने के लिए इकदाम करें। NDMA को बारिशों से मजीद जानी नुकसान से बचने के लिए इकदाम की भी हिदायत। ईरान का मुंह तोड़ जवाब। इसराइल ने अपनी नाकामी तस्लीम कर ली। सबसे बड़े जंगी बेस को नुकसान पहुंचने का एतराफ कर लिया। ईरानी हमले के बाद न्यू अतेम एयरबेस पर सब कुछ तहस नहस हो गया। इसराइल ने तस्वीर और वीडियो जारी कर दी। ईरान के मिसाइल और ड्रोन गिराना महंगा पड़ गया। एक रात में इसराइल को 1 अरब 35 करोड़ डॉलर का नुकसान। इसराइली वजीर खजाना का गजा पर जारियत के बाद मुल्क की कर्ज दुगना होने का एतराफ। आलमी महाज पर सहूनी रियासत की बड़ी नाकामी। इसराइल ईरान की जवाबी कार्रवाई पर सलामती काउंसिल से मजम्मती करारदाद मंजूर ना करा सका। इजलास रस्मी कार्रवाई के बाद मुलतवी। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा, मशरिक़ वुस्ता तबाही के दहाने पर है। खित्ते को तबाहकुन जंग के खतरे का सामना है। गजा में जंगबंदी और इमदाद की फराहमी मुश्तरका जिम्मेदारी है। ईरान के किसी भी अमरीकी फौजी कार्रवाई का मुंह तोड़ जवाब देने की वार्निंग। ईरान का सऊदिया, कतर, तुर्किया और रूस के वज़राए ख़ारजा से टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते की सूरत हाल में पेशरफ्त, बढ़ती कशीदगी पर तबादला ख्याल। तीनों वज़राए ख़ारजा ने भरपूर हिमायत का यकीन दिलाया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का भी उर्दन, सऊदिया, मिस्र और तुर्क हम मनसबों को टेलीफोन। कहा, अमरीका कशीदगी नहीं चाहता, इसराइल के दिफा की हिमायत जारी रखेंगे। G7 ममालिक का तनाज़े पर फरीकैन से तहम्मुल का मुतालबा। गजा में जल्द अमन कायम करने की कोशिशों के अज़्म का इहादा। तूफानी बारिशों ने बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में तबाही मचा दी। गवादर और पस्ती में पानी घरों और दुकानों में दाखिल। मुतासरा अजला में 2 दिन के लिए तालीमी इदारे बंद। लोअर दील की वादी लुकमान बांडा में घर पर पहाड़ी तोदा गिर गया। मलबे तले दबकर तमाम 4 अफराद जाँ बहक। मानसरा के इलाके ओगी में सैरी के मकाम पर 3 बच्चे डूब गए। चित्राल में बिजली और फोन सर्विस मुअत्तल। नारान, कागान और गिलगित बल्तिस्तान में बर्फबारी। पाक फौज का स्वात दीर चित्राल में शदीद बारिशों से मुतासर इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन। जिला इंतजामिया और दीगर इदारों के साथ मिलकर पाक फौज ने कई राब्ता सड़कों को बहाल कर दिया। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान पाक फौज ने मुसाफिरों सयाहों को मदद भी फराहम की। पाक फौज शदीद बारिशों के दौरान आवाम की खिदमत के लिए मुतहर्रिक है। वादी लीपा में 4 रोज से तूफानी बारिशों का सिलसिला जारी। लैंडस्लाइडिंग के बायस घीकोट के महाजर कॉलोनी का घर जद में आ गया। मुल्क में बारिश बरसाने वाला नया स्पेल कल एंट्री देने के लिए तैयार। बरसात का सिलसिला 19 अप्रैल तक जारी रहेगा। आज़ाद कश्मीर के शुमाली बालाई अजला में बारिश का इम्कान। कराची में 17 से 19 अप्रैल तक बारिश का इम्कान। आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत के निर्खों में उतार चढ़ाव। पाकिस्तान में कीमतों में रद्द-बदल का इम्कान। आज रात से डीजल महंगा, पेट्रोल की कीमत बरकरार रखे जाने का इम्कान। डीजल की फी लीटर कीमत 6 रुपये तक बढ़ सकती है। हतमी फैसला वज़ीर आज़म करेंगे। लाहौर में नान बाइयों ने रोटी और नान की कीमतों में कमी के हुकूमती अहकामात हवा में उड़ा दिए। कहते हैं सस्ता आटा मिलना शुरू नहीं हुआ, इसलिए रोटी 16 रुपए और नान 20 रुपए पर फरोख्त नहीं कर सकते। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, अवामी रिलीफ में हायल किसी रुकावट को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सस्ती रोटी शहबाज शरीफ का प्रोजेक्ट था।
पंजाब के बाद केपी हुकूमत का भी रोटी की कीमत में कमी का ऐलान। रोटी 5 रुपये सस्ती, 100 ग्राम रोटी की कीमत 15 रुपये और 200 ग्राम रोटी की कीमत 30 रुपये मुकर्रर। वजीर खुराक जाहिर तूर शाह ने कहा कि आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देने के लिए मजीद इनकलाबी और आवाम दोस्त इक़दाम किए जाएंगे। कराची में डकैती मज़ाहमत पर एक और शहरी जान से गया। गुलशन मेमार के वसीम उर रहमान अस्पताल में दम तोड़ गए। बुजुर्ग शहरी को शॉपिंग से वापसी पर लूटने की कोशिश की गई। गाड़ी ना रोकने पर मुलजमान ने फायरिंग कर दी। गोली कमर पर लगी। शहर में रवां बरस डकैती मज़ाहमत पर कत्ल होने वालों की तादाद 60 हो गई। गुलबहार थाने में MQM की बुजुर्ग खातून से लूटमार का मुकदमा दर्ज। सब जानते हैं कराची में वारदातें कौन कर रहा है। सच बोलेंगे तो कहा जाएगा कि तासुब फैला रहे हैं। MQM रहनुमा अली खुर्शीदी सिंध हुकूमत पर फट पड़े। जो वजीर कहते हैं अमन अमान है, उसको शर्म आनी चाहिए। पुलिस आवाम के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम हो चुकी। हुक्मरानों के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। नसरीन जलील बोली, हम जनाजे उठा उठा कर थक गए। आवाम को मरते नहीं देख सकते, भरपूर आवाज़ उठाएंगे। कराची के अमन अमान में निगरान हुकूमत में बिगाड़ आया। बिगाड़ ठीक होने में वक्त लगेगा। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार कहते हैं पुलिस पर भरपूर भरोसा है, जल्द नताइज नजर आएंगे। सबको मिलकर कोशिशें करना होंगी। जराइम को खत्म करने में थोड़ा वक्त लगेगा। सूबाई वजीर नासिर शाह की MQM पर तनकीद। बोले सियासी मुनाफकत दरअसल MQM की हुकूमत से बख्स का वाज़ेह सबूत है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि ढंडोरा पीटने वाले आवाम से मुखलिस नहीं हैं। शहर में नफरत की सियासत करने वाले सिर्फ सियासत चमका रहे हैं। सिंध पुलिस के अहलकारों का कैडर तब्दील करने का फैसला कलअदम। सुप्रीम कोर्ट का मुलाजमीन को पुलिस में ही रखने और तरक्की देने का हुक्म। आपसे न सूबा संभल रहा है न अपना इदारा। जस्टिस मुसर्रत हिलाली का DIG सिंध से मुकालमा। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए, इन मुलाजमीन ने बेशतर नौकरी तो थानों में कर ली, 20 साल नौकरी के बाद कैडर तब्दील करने से नुकसान ही होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। मरी के मसाइल, ज़रूरियात और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर ब्रीफिंग। डेवलपमेंट के लिए जामे प्लान तलब। सयाहती मकामात पर प्लास्टिक पर पाबंदी का हुक्म। गैर कानूनी इमारतों की निशानदही करके फौरी गिराने की हिदायत। गवर्नर सिंध कामरान डिसोरी से वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान की गवर्नर हाउस में मुलाकात। सूबे में सरमायाकारी के मौके, SIFC के मंसूबों पर तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध ने कहा सूबे में सनती इनकलाब बर्पा करना अगला हदफ है। सनतों की बहाली के लिए टास्क फोर्स बनाएंगे। वफाकी वजीर अलीम खान बोले IT कोर्सेज मुल्क की मईशत के लिए भी सूदमंद होंगे। वजीर शर्जील मेमन की आवाम के लिए खुशखबरी। 20 अप्रैल से मीरपुर खास में पीपल्स बस सर्विस शुरू करने का ऐलान। पिंक बस सर्विस के 2 नए रूट्स भी 19 अप्रैल से शुरू करने का फैसला। नए रूट्स का इफ्तिताह 19 अप्रैल को होगा। सिद्ध के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नियत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। कौमी असम्बली इजलास। आसफा भुट्टो जरदारी ने बतौर रुकने कौमी असम्बली हल्फ उठा लिया। स्पीकर अयाज सादिक ने हल्फ लिया। ऐवान में अपोजिशन अरकान की नारेबाजी, शोर शराबा। इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। PTI ने इस्लामाबाद की तमाम नशिस्तों में मुबैना धांधली और नताइज चैलेंज कर दिए। NA 46 में आमिर मुगल, NA 47 से शुएब शाहीन और NA 48 से अली बुखारी ने इंतखाबी नताइज को ट्रिब्यूनल में चैलेंज कर दिया।
मौक़िफ़ अपनाया कि इंतखाबात के नताइज में तब्दीली की गई। नून लीग के कामयाब करार MNAs को डी नोटिफाई करने की इस्तदा। JUI ने मुबैना इंतखाबी धांधली के खिलाफ एहतजाज का शेड्यूल जारी कर दिया। 25 अप्रैल को बलूचिस्तान से तहरीक का आगाज होगा। पशीन में बड़ा जलसा होगा। 2 मई को कराची में अवामी असम्बली लगेगी। 9 मई को पेशावर में इज्तिमा होगा। लाहौर में बहुत बड़ा जलसा शेड्यूल। खैबर पख्तूनख्वा में मखसूस नशिस्तों पर अपोजिशन जमातें आमने सामने। नून लीग ने JUI की अक़लियतों की मखसूस नशिस्त चैलेंज कर दी। पेशावर हाई कोर्ट में रिट दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया कि JUI और नून लीग के 7 अरकान हैं, इसलिए मखसूस नशिस्त पर टॉस होगा। इलेक्शन कमीशन ने टॉस के बगैर नशिस्त JUI को दे दी। चेयरमैन PTI की अहलिया बुशरा बीबी का खुराक में मुबैना जहर देने का इल्ज़ाम। बुशरा बीबी ने शौकत खानम या मर्जी के अस्पताल से तिब्बी मुआयने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में कहा, बनीगाला सब जेल जिंदगी के लिए संगीन खतरा बन चुकी है। गैर शरई निकाह केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत 24 अप्रैल तक मुलतवी। इसराइल के गजा पर वहशियाना हमले जारी। 24 घंटे में 43 फलस्तीनी शहीद, 62 जख्मी। शहदा की मजमूई तादाद 33,729 हो गई। मकबूजा मगरबी किनारे में यहूदी आबादकारों के ताज़ा हमलों में मजीद 4 अफराद शहीद, 60 जख्मी हो गए। हजारों लावारिस बच्चों से मम्मी को बिछड़े 2 बरस बीत गए। मारूफ समाजी कारकुन ईदी फाउंडेशन के बानी मौलाना अब्दुल सत्तार ईदी की हमसफर बिल्किस ईदी की खिदमात आज भी बेमिसाल। हुकूमत ने उन्हें हिलाल इम्तियाज से नवाजा।